अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि यगीत अपने खेमे में मौजूद होता है कि उसकी मां दीदार खातून खेमे के अंदर दाखिल होती है, लेकिन यगीत परेशान दिखाई दे रहा होता है और अपनी मां से कहता, फातिमा खातून हमें क्यों इंतजार करवा रही है, मैं ये जानता हूँ माँ। तो दीदार पूछती क्यों? यगीत बताता है फातिमा उस ताजर से मोहब्बत करती है। दीदार कहती क्या, ये तुम क्या कह रहे हो, ये किसने कहा है, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? यगीत कहता मैंने उसे सुगोत में कई बार उस ताजर से बात करते देखा है। और अब दीदार पूछती और तुमने क्या किया, यह सब जानते हुए भी तुम पास इंतजार करते रहे? यगीत कहता मैं क्या करता माँ, मैं जब भी उससे बात करना चाहता हूँ वो मुझसे भाग जाती है। यह सुनकर दीदार कहती अगर तुम उससे मोहब्बत करते हो, अगर वाकई अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हो तो तुम्हें उस मोहब्बत के लिए लड़ना होगा। सिर्फ इंतजार करने से कोई किसी को हासिल नहीं कर पाता। अब जाओ और हर हाल में फातिमा को राजी करो। यह सिर्फ तुम्हारा मामला नहीं, हम सबको इसकी जरूरत है, हमें ये निकाह चाहिए बेटा। तो यगीत कहता मैं अब मजीद इंतजार नहीं करूंगा माँ, बस अब सब खत्म, और खेमे से रवाना हो जाता है। जबकि दूसरी जानब जंगल में उरहान साहब फ्लादियोस अपने सिपाहियों के हमरा हेक्टर से मिलने के लिए जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक जगह पहुंचकर फ्लादियोस कहता हम तकरीबन पहुंच चुके हैं, अब हमें पैदल जाना होगा। इसके बाद सब लोग अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं और घोड़ों को दरख्तों के साथ बांध देते हैं, और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो फ्लादियोस अपने आदमी को इशारा करता है तो उसके तमाम आदमी तैयार होना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा आगे आने के बाद फ्लादियोस एकदम अपना खंजर निकालता है और काई सिपाही को दे मारता है, और इस तरह दूसरा सिपाही भी खंजर से मौत के घाट उतार देता है। और फिर उरहान साहब का तीसरा सिपाही भी जब फ्लादियोस पर हमलावर होता है तो फ्लादियोस उससे लड़ने लग जाता है। जबकि फ्लादियोस का आदमी भी उरहान साहब पर हमलावर होता है तो उरहान साहब अपना दिफा करते हैं और उससे लड़ने लग जाते हैं। कुछ देर की लड़ाई के बाद फ्लादियोस अपनी तलवार निकालकर फौरन उरहान साहब की गर्दन पर रख लेता है और उन्हें दबोच लेता है। उरहान साहब कहते गद्दार, ये तुम क्या कर रहे हो, हैं? हमें तो उन्हें धोखा देना था। तो फ्लादियोस कहता क्या तुम समझते हो कि मैं अपने बाप और भाई के कातलों का साथ दूंगा? हाँ, तुम्हारी नाम निहाद इज्जत ने तुम्हें धूल चटवा दी है, अब मेरी बारी है, मैं तुम्हें हेक्टर के कदमों में फेंक दूंगा। और फिर अपने आदमी से कहता इसके हाथ बांधो। तो उसका आदमी उरहान साहब के हाथ बांधना शुरू कर देता है और उसे जोर कर रस्सियों से बांधता है, जबकि दूर बैठा आर्मागेडोन भी छुप कर यह सारा मंजर देख रहा होता है। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि शहनशाह साहब तैमूरताज से मिलने उसके सराय जा पहुंचते हैं और उसके पास बैठे हुए होते हैं। शहनशाह साहब कहते क्या तुम तुर्कमानों की इस लूटमार में शामिल हो जो हमारी सरहदों पर शुरू हुई है? तैमूरताज तो तैमूरताज कहता सबसे पहले तुम्हें मेरा ही ख्याल आया। शाहीन साहब कहते मैंने उरहान सरदार से कहा था कि तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि हमारा मुआहिदा हुआ था। क्या वाकई अगर तुम ही इन सब को भड़का रहे हो तो हालात बदल जाएंगे? तैमूरताज कहता अगर मैं तुम्हारी सरहदों में बदअमनी फैलाना चाहता शहनशाह तो मैं तुम्हारे जेरे कमान कबाइल के जरिए ये काम बहुत आसानी से कर सकता था। और इसके बाद कहता है उरहान सुना है कि वो नई मुसीबत से निमट रहा है। तो शहनशाह साहब कहते मुअब्बद सुरमा, उन्होंने मेरे बेटे यगीत को भी मारने की कोशिश की। यह सुनकर तैमूरताज कहता अगर वो जिंदा है तो कोई मसला नहीं है, हमारे लिए अच्छा है कि उरहान इनसे निमट रहा है। जब उरहान की तवज्जो इन पर होगी मैं तुम्हें नायब गवर्नर नामजद करूंगा। तो शहनशाह साहब कहते तुम ऐसा नहीं करोगे। यह सुनकर तैमूरताज हैरान होता है, जबकि शहनशाह साहब हंसने लग जाते हैं। जबकि दूसरी जानब जंगल में फ्लादियोस और उसका आदमी उरहान साहब को पकड़कर आगे की जानब लेकर जा रहे होते हैं तो आगे बढ़ते बढ़ते आर्मागेदोन उनके सामने आ जाता है और उनका रास्ता रोक लेता है। जबकि इस दौरान आर्मागेदोन के आदमी भी चारों तरफ से बाहर निकले हुए होते हैं और अपने तीर कमान उरहान साहब फ्लादियोस और उसके सिपाही पर ताने हुए होते हैं। और फिर आर्मागेदोन अपने चेहरे से कपड़े को पीछे हटाता है। फ्लादियोस कहता मैंने अपना वादा पूरा किया, मैं हेक्टर के लिए अपना तोहफा लाया हूँ। इसके सिपाही चट्टानों के दामन से आ रहे हैं, ये भी तुम्हारे सिपाहियों के लिए एक तोहफा है। तो उरहान साहब कहते बुज़दल कुत्ते, इस गद्दारी की कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। और फिर आर्मागेदोन कहता फ्लादियोस और इसके आदमी से तलवारें ले लो। यह सुनते साथ ही फ्लादियोस को एक जोरदार झटका लगता है और कहता एक मिनट, इसका क्या मतलब है? लेकिन आर्मागेदोन के आदमी फ्लादियोस और उसके आदमी से तलवारें ले लेते हैं। और फिर उरहान साहब फ्लादियोस से कहते मैंने तुमसे कहा था कि तुम इन गिदड़ों पर भरोसा नहीं कर सकते, मैंने तुम्हें इन्हें शिकस्त देने का मौका दिया था, तुमने इसे जाया कर दिया। आर्मागेदोन कहता चलो अजीम उस्ताद तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और उन्हें लेकर आगे बढ़ता है। जबकि इधर जंगल में एक जगह पर मुअब्बद सुरमाओं ने अपना ठिकाना लगाया हुआ होता है। हेक्टर के आदमी मखसूस लिबास पहने खड़े होते हैं और उरहान साहब को हाथ बांध कर वहां लाया जाता है। थोड़ा करीब पहुंचने के बाद आर्मागेदोन उनके सामने आ जाता है और उनसे कहता है तुम मुकद्दस हुए बगैर मुअब्बद में दाखिल नहीं हो सकते फ्लादियोस, लेकिन आज तुम्हारा नया जन्म होगा। इस पर उरहान साहब कहते तुम इस पर बहुत पछताओगे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ फ्लादियोस, तुम्हारी गद्दारी की वजह से एक बड़ी अजियत तुम्हारी मुंतजर होगी। तो फ्लादियोस गुस्से से कहता मुझे तुम्हारा मुंह
बंद करवाने पर मजबूर मत करो, खामोश रहो। तो आर्मागेदोन कहता चुप रहो, इसकी मर्जी के खिलाफ खुदा के सामने झुक जाओ, खुदा यही चाहता है। तो वहां मौजूद सब लोग भी कहते खुदा यही चाहता है, खुदा यही चाहता है। और फिर इसके बाद दो आदमी जमीन पर बनाए गए सलेबी निशान को आग लगा देते हैं, जिससे वहां पर आग लग जाती है और पूरे सलेबी निशान पर आग जलना शुरू हो जाती है। और फिर अगले ही लम्हे हेक्टर भी सामने से नमूदार हो जाता है और उनके सामने आ जाता है। बुरहान साहब और फलादियोस हेक्टर को देखते हैं और फिर आर्मागेदोन झुक कर बैठ जाता है। और फिर इसके बाद आर्मागेदोन बुलंद आवाज से कहता है दुनिया में खुदा के हाथ और तलवार, अजीम उस्ताद ताकतवर हेक्टर को सलाम। यह सुनते साथ ही सब लोग अपनी तलवारें सामने करके झुक कर हेक्टर के सामने बैठ जाते हैं। और फिर हेक्टर कहता खुदा के निडर सिपाहियों को सलाम। और फिर सब उठ खड़े होते हैं। और फिर हेक्टर कहता जैसा तुमने वादा किया था, तुम एक तोहफे के साथ आए हो फलादियोस। तुमने हमें शहनशाह तो नहीं दिया, लेकिन आज तुम मुकद्दस मोहब्बत के लिए अपनी जान दोगे बुरहान। जबकि दूसरी जानब बुरहान साहब के सिपाही अपने घोड़ों पर सवार हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और राहबों की चोटी के करीब पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद बुरहान अपने इशारे से सबको रोक देता है। और फिर जरकुतै कहता मुलाकात की जगह थोड़ी आगे है। बुरहान कहता यहाँ से आगे हम पैदल बढ़ेंगे, चलो चलते हैं। इसके बाद सब लोग अपने अपने घोड़ों से नीचे उतर आते हैं और अपने हाथ में ढालों को लेकर आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं और वो बड़े मोहतात अंदाज के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। बुरहान कहता सिपाहियों होशियार रहना। जबकि इस दौरान हेक्टर के आदमी भी चारों तरफ छुपे हुए होते हैं और उनका इंतजार कर रहे होते हैं। जरकुतै, बुरहान और बाकी काई सिपाही जैसे ही थोड़ा आगे आते हैं तो हेक्टर के आदमी उन पर तीरों की बरसात शुरू कर देते हैं। ये देखते साथ ही बुरहान कहता घात, ढालें बनाओ। कुछ तीर काई सिपाहियों को आकर लगते हैं, लेकिन वो सब ढालें अपने सामने करके अपना दिफा करना शुरू हो जाते हैं। हेक्टर के आदमी मुसलसल उन पर तीरों की बरसात कर रहे होते हैं, जिसमें से कुछ काई सिपाही शहीद और कुछ जख्मी हो रहे होते हैं। जरकुतै कहता वो हर जगह है, वो हर तरफ से तीर बरसा रहे हैं और हेक्टर के आदमी मुसलसल तीर बरसाते ही चले जा रहे होते हैं और ये तीरों की बरसात काफी देर जारी और सारी रहती है। जबकि इधर कबीले में फातिमा खातून कुछ बाजियान के हमरा कबीले में से आगे बढ़ रही होती है। इस दौरान पीछे से ही यगीत फातिमा को आवाज देता है तो फातिमा रुक जाती है और यगीत फातिमा के पास आता है। फातिमा बाकी बाजियान को वहां से भेज देती है। यगीत आकर कहता उस ताजर के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं। यह सुनते साथ ही फातिमा कहती आप किस बारे में बात कर रहे हैं यगीत साहब। तो यगीत कहता मैं आपके भाइयों के सामने खामोश रहा, मैंने आपका राज रखा, लेकिन वो कोई ताजर नहीं है, ये आप भी जानती हैं। फातिमा कहती क्या मतलब है, क्या आप मुझे झूठी कह रहे हैं। यगीत कहता एक ताजर अकेला इतने सलीबियों को नहीं मार सकता, हत्ता कि वो मोहब्बत के सुरमा थे, इसमें कोई और बात है। तो फातिमा कहती मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ जो मैं जानती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। यगीत कहता इससे भी ज्यादा है तुम इस आदमी से। तो फातिमा उसकी बात काटते हुए गुस्से से कहती बस। तो सब लोग फातिमा की जानब मुतवज्जा हो जाते हैं। फातिमा कहती मैं खामोश हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा एहतराम करती हूँ, लेकिन मेरे एहतराम की भी कुछ हदूद हैं, हद पार मत करें यगीत साहब। तो यगीत कहता है मैं भी तुम्हारी इज्जत और तुमसे मोहब्बत की वजह से खामोश हूँ फातिमा खातून, तुम आग से खेल रही हो लेकिन मेरी मोहब्बत के साथ मत खेलो। यह सुनते साथ ही फातिमा खातून गुस्से से वहां से रवाना हो जाती है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।